इस वक्त एक अहम खबर आपको दे दे जिसे दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल माना जा रहा है और वो ये कि दिल्ली कैंट के सभी 8 सीटों के नतीजे आ गए हैं। 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं, 2 पर कांग्रेस जीती और आम आदमी पार्टी बस अपना खाता ही खोल पाई है 1 सीट पर। सेमीफाइनल इसे माना जा रहा है। आपको बता दें विधानसभा चुनाव से पहले कि दिल्ली में हवा किस तरफ बह रही है, तो 8 सीटों के नतीजों में आप देख रहे हैं कि 5 सीटें बीजेपी के खाते में आ रही हैं। क्या वाकई में से हवा का रुख दिल्ली के अंदर पता चल रहा है? हमारे साथ तमाम खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। अरविंद मोहन जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, दिल्ली कैंट के जो नतीजे आए हैं इन्हें सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। इसमें जिस तरह से 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं, कांग्रेस के खाते में 2, 1 मिली है आम आदमी पार्टी को, क्या इससे दिल्ली की विधानसभा की बड़ी तस्वीर पता चल रही है? कहना जल्दबाजी होगा? देखिए, कैंट तो बहुत ही छोटा है और बहुत सीमित तरह के लोग हैं। दिल्ली वाली पूरी डाइवर्सिटी वहाँ नहीं है। यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग ज़रूर मानते हैं कि डूसू के नतीजे जो आते हैं वो अगले चुनाव में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होते हैं, तो इसलिए अभी कैंट के नतीजों को वहाँ देखना ये मुझे लगता है जल्दबाजी होगा। लेकिन तब भी एक रुझान तो ये बता ही रहा, बीच बीच में हम सब लोग मानते हैं किसका ग्राफ चढ़ा उतरा, लेकिन ये बीजेपी का ग्राफ अभी चढ़ा हुआ है, इसका प्रमाण तो है ही। ठीक है, चलिए आप ये कह रहे हैं कि इसको जी बहुत संक्षिप्त ऐसा है कि बनारस कैंट के भी नतीजे आए हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह सफाया हो गया है। और दूसरे छत्तीसगढ़ में स्थान जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नतीजे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार गई है। तो क्या इस नतीजे पहुंच जाए कि वहाँ भाजपा विरोधी हवा चल रही है? ठीक है, चलिए, लेकिन एक चीज हम आपको और बता दें, आम आदमी पार्टी दिल्ली कैंट के नतीजों में 1 सीट पर अपना खाता खोल पाई है और यहाँ से जो उम्मीदवार जीते हैं उनके जीत के जश्न में किस तरह से नोट उड़ाए गए उसकी तस्वीरें देखिए। आपको बता दें ये नंद किशोर, ये उम्मीदवार ये जीते दिल्ली कैंट की 8 सीटों में से 1 सीट पर उन्होंने जीत दर्ज की है, लेकिन जीत के जश्न के बाद जिस तरह से नोट उड़ाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के जीत के जश्न में, उसकी तस्वीरें आपके सामने। मनोज मिश्रा जी, ये तस्वीरें क्या कहती हैं? नहीं, वो तो गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है ना कि दिल्ली कैंट तो दिल्ली एक छावनी सीट एमएलए है, उसका भी उससे भी छोटा हिस्सा है और यहाँ दल बदल विरोधी विधेयक लागू नहीं है, इसलिए टिकट जरूर पार्टियां देती हैं लेकिन उम्मीदवार ज्यादातर अपने बूते चुनाव लड़ते हैं। इसका बहुत मायने नहीं है, लेकिन तब भी चूंकि चुनाव का माहौल है और भाजपा वहाँ से जीती है तो भाजपा को एक एज तो मिल ही गया और वो उस तरह से प्रचारित करेंगे। और मुझे लग रहा है कि चूंकि अभी आम आदमी पार्टी का वहाँ काफ़ी मजबूत उम्मीदवार माने जाते थे, उनको एक झटका तो करण सिंह तंवर की ओर से एक माना जाएगा कि उन्होंने दिया है और इसका बहुत ज़्यादा तो प्रभाव नहीं, जैसा आप पहले लोग बता रहे थे। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि एज जरूर दिखाई दे रहा है। कंचन गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। कंचन जी, ये क्या इसको सेमीफाइनल कहना जल्दबाजी होगी या फिर ये कहें कि चुनाव के मूड में अगर 5 सीटें दिल्ली कैंट एरिया से मिल रही हैं लोकल लेवल चुनाव में बीजेपी को, तो उनके लिए एक बूस्ट है? इसको अगर हम असेंबली इलेक्शन के लिए अगर इसको एक सैंपल माने तो नहीं, वो शायद गलत होगा। लेकिन पॉपुलर मूड इंडिकेशन अगर देखें तो उससे लगता है कि भाजपा बाकियों से आगे है। लेकिन कैंट की जो इलेक्शंस होंगी वो वहाँ की जो स्पेसिफिक इश्यूज हैं, लोकल इश्यूज हैं, उसके आधार में होगी। दिल्ली की चुनाव कुछ और ही इश्यूज पर होंगी। लेकिन दिबांग, क्या पॉपुलर मूड दिखाता है ये कुछ हद तक जो कैंट के नतीजे आए हैं जिसमें 5 सीटें बीजेपी ने जीती हैं? मुझको नहीं लगता कि ये पॉपुलर मूड दिखाता है। मेरे को बहुत ही हल्की सी बात है और चूंकि चुनाव हो रहे वाले हैं दिल्ली के, सबकी बड़ी इच्छा है, सबकी रुचि है। आप भी खूब पढ़ कर आई हैं इसमें, तो हम लोग कोई भी छोटी चीज़ मिलेगी उसको हम लोग उछाल देंगे और ये सुनने में भी अच्छा लग रहा है कि भाई 8 उधर कहीं, ये मुझको नहीं लगता कि कोई इंडिकेटिव है। बाकी अगर आप दिल्ली के चुनाव, विधानसभा के चुनाव देखें, मुझे लगता है कि बीजेपी की जो एज है वो एज है, पर ये जो आंकड़ा, मुझे नहीं लगता कि ये अगर उस पर आधार करके कोई ये समझे कि बीजेपी आगे बढ़ रही है तो वो गलत होगा, वो ठीक नहीं होगा। प्रफुल्ल जी हमारे साथ है। आपको लगता है जो कैंट में जो जिस तरह से जीती है बीजेपी, 5 सीटें खाते में गई हैं, इसका प्रचार करेगी बीजेपी एक माहौल बनाने के लिए विधानसभा चुनाव से पहले? बिल्कुल, उसका राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए इन आंकड़ों का प्रयोग जरूर करती है, लेकिन जैसे देवांग ने कहा कि डायरेक्ट दिल्ली चुनाव से इसका आकलन करना गलत होगा। लेकिन हाँ, एक चुनाव से पहले ये पॉजिटिव रिजल्ट्स दिल्ली के ही कैंटोनमेंट बोर्ड से आना, ये दिल्ली की
बीजेपी का मॉरल बूस्ट करने वाला होगा और प्रचार में इसका सकारात्मक प्रयोग बीजेपी जरूर करेगी। बीजेपी इसका प्रयोग करेगी, लेकिन बलदेव जी, जैसा अभय दुबे जी ने कहा कि वाराणसी और लखनऊ उधर तो बिल्कुल सफाया ही हो गया है, तो अगर बीजेपी यहाँ पॉजिटिव रूप में इसका प्रचार करेगी तो विरोधी कहेंगे कि अगर आप इन्हीं को आधार मान रहे हैं तो बाकी जगह देख लीजिए क्या हो रहा है। वाराणसी तो संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री का, जहां बीजेपी का कुछ नहीं हुआ। देखिए, राजनीति में हर आदमी मौका तलाशता है कि दूसरे की टांग कहाँ खींची जाए, और इसलिए अभय जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि चाहे छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी की पराजय हो, या वाराणसी के कैंटोनमेंट बोर्ड में बीजेपी की हार हो, या दिल्ली के कैंटोनमेंट में बीजेपी को लाभ मिला हो, इसका बहुत विधानसभा चुनाव से लेना देना नहीं है। और इससे ये भी आकलन नहीं करना चाहिए कि किस पार्टी को कहाँ बहुत ज़्यादा वजन मिल रहा है। लेकिन जहाँ तक दिल्ली विधानसभा का सवाल है, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी पहले से जो आप लोग अपने सर्वे दिखाते रहे, उसमें बीजेपी को आगे दिखाया गया है, और बीजेपी की स्थिति दिल्ली में लगातार मजबूत है। अब ये इस पर निर्भर करता है कि चुनाव घोषित होने के बाद प्रत्याशियों के चयन में, और विशेषकर बीजेपी में जितने नेता दिल्ली में हैं, उनकी आपस की जो प्रतिद्वंद्विता है उसको शांत रखने में बीजेपी कितनी कामयाब होती है। इस हद तक मोदी फैक्टर चलता है अभय जी, लेकिन कुछ तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं लगातार अपने दर्शकों को। अभी दिखा रहे थे कि किस तरह से नंद किशोर, जो आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार जीते हैं एक जगह पर, एक कैंट के चुनावों में, पैसे उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चुनावी माहौल में इस तरह की तस्वीरें सामने आना, ये आम आदमी पार्टी के लिए घातक हो सकता है। न केवल आम आदमी पार्टी के लिए घातक है, लेकिन खुद नंद किशोर जी के लिए बहुत घातक है। अरविंद केजरीवाल ने तस्वीरें देखी, मुझे यकीन है कि वो इनको आम आदमी पार्टी से निकाल देंगे। और ये मनोज ने बताया कि दल बदल कानून वहां लागू नहीं है, तो वो किसी और पार्टी में चले जाएंगे। तो ये बिल्कुल मसला दूसरा है। ये जो कर रहे हैं ये बहुत ही शर्मनाक है। इस सबको नहीं उन्हें करना चाहिए, और इससे उन्हीं की छवि गिर रही है। और एक चीज हम और देख रहे हैं अशोक जी, कि एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल इतनी मेहनत करके ब्रंच, लंच, सेल्फी के माध्यम से चंदा जुटा रहे हैं, कह रहे हैं हम आम आदमी हैं, और दूसरी तरफ देखिए कैसे उम्मीदवार पैसे उड़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो पैसे दे रहे हैं लंच के लिए, वो 2 बार सोचेंगे अगली बार कि हमारा पैसा ऐसा तो नहीं उड़ाया जाएगा। और बहुत भोंडा प्रदर्शन है मुझे लगता है, लेकिन इसको आम आदमी पार्टी से जोड़ने के बजाय ये व्यक्तिगत रूप से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी का कोई ऐसा सोच है कि चुनाव जीतने के बाद पैसे उड़ाए जाए। हर पार्टी में कुछ गलत लोग भी होते हैं, सही लोग भी होते हैं, ये और गलत लोगों का नमूना है। और मुझे लगता है शाम तक आम आदमी पार्टी का कोई स्टेटमेंट जरूर आएगा इस पे। 2 चुनाव के बीच ऐसे तत्व आप पार्टी में ज्यादा हो गए हैं। इस बार बिना पैसे वाले कैंडिडेट आपने उतारने से काफ़ी परहेज किया है और ढूंढ के पैसे वालों को दिया है, तो इसलिए आपका कैरेक्टर भी बदल रहा है। जो आप अभी साल भर 1.5 साल पहले थी, वो और आज के आप में फ़र्क है। नहीं नेहा, ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग रहा है कि अगर आप वाला कोई पैसा उड़ाए तो ये पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये कैंडिडेट की गलती है। अगर यही काम किसी कांग्रेस के उम्मीदवार ने किया होता या भाजपा के उम्मीदवार ने किया होता तो सब कांग्रेस और पड़ेगा मुझे आप सवाल पूछ लीजिए। Ma'am, there are some report in video footage that some workers celebrating through the notes after result. Yeah, Aam Aadmi Party condemns this kind of behavior, be it by any volunteer or any leader of the Aam Aadmi Party. This is against the principles and the values that Aam Aadmi Party stands for. We believe in principled politics. We believe in the politics of simplicity. We have initiated an investigation against this volunteer, whoever has taken this action. We have requested some TV channels to give us footage of this incident if they have it. We are going to identify the person concerned and take action. आतिशी मारलीना जो ये कह रही हैं कि ये बिल्कुल सही नहीं है, निंदा इसकी पार्टी करती है, और एक जांच भी बिठाने की बात उन्होंने कही है। जी सिद्धार्थ जी, देखिए, आम आदमी पार्टी पॉलिटिक्स में स्वच्छता के नाम पर चुनाव लड़ती है और सारी पार्टियों से डिमांड करती है कि स्वच्छ पॉलिटिक्स हो। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी को भी टिकट देने के पहले वो डबल चेक करें। अब हम इंक्वायरी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। आगे असेंबली का चुनाव होने वाला है। अरविंद भाई अभी कह रहे थे कि जो कैंडिडेट्स का आप चुनाव कर रहे हैं और जो आप पर ऑलरेडी एलिगेशंस लग रहे हैं कि आपके वॉलंटियर्स एलिगेशंस लगा रहे हैं कि आप पैसे वालों को टिकट दे रहे हैं, इनको दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी की जो पॉलिटिक्स है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि दे शुड डू ए डबल चेक बिफोर गिविंग टिकट टू एनीबडी। और उनको इस तरह का रिस्क ये बिल्कुल नहीं उठा सकते।
नहीं, मेरा ये कहना है कि कोई यहाँ आम आदमी पार्टी को डिफेंड नहीं कर रहा है। जो गलत है गलत है। आम आदमी पार्टी ने तुरंत फुटेज भी मांगा है और इनिशिएट भी करी है इंक्वायरी। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता। जब कोई वक्तव्य होता है तो बोलता है वो निजी वक्तव्य है करके उसके ऊपर चद्दर डाली जाती है। अभी जो आम आदमी पार्टी का जो वक्तव्य आया है, उन्होंने कहा कि हम लोग देखेंगे कि किस वॉलंटियर ने किया है। वॉलंटियर क्या है? ये तो जो आम आदमी पार्टी के टिकट पर जीता है वो पैसे लुटा रहा है, तो इसमें वॉलंटियर से क्या लेना देना है? और इसमें टीवी का फुटेज मंगवाने का भी क्या है? आपको दिख रहा है कि वो कर रहा है। हम इसका टीवी फुटेज मंगवाएंगे, इसकी इंक्वायरी करवाएंगे। क्या ये सब पार्टियां एक जैसी लग रही हैं? चुनावी समर में ऐसा लग रहा है कि ऐसे लोग जो हैं वो तकरीबन हर जगह मौजूद है, हर पार्टी में। हाँ, इसमें जो आम आदमी पार्टी जो दावा करती थी कि हम अलग हैं, वो भी अगर बोले कि साहब हम अब देखेंगे कौन है और हम इसको पहचान नहीं रहे हैं, आप अपने विजेता को नहीं पहचान रहे हैं, कैसे प्रवक्ता हैं आपके? हम तो समझते थे कि आप कुछ जानने पहचानने वाली पार्टी है, ऐसी समझदार लोगों की पार्टी है। आप कमेटी बिठाएंगे, कमेटी जांच करेगी, फिर टेप देखे जाएंगे कि भाई टेप में कोई मिलावट तो नहीं है, कोई गलत चीज़ तो नहीं आ गई। मेरे ख्याल से इस सबसे उनको बचना चाहिए। एक एफिशिएंट पार्टी, एक युवा पार्टी, एक समझदार लोगों की पार्टी, उसकी जो छवि है उसको खोना नहीं चाहिए। और इस तरह की बात करते हैं तो वो जरूर होते हैं, सवाल खड़े होते हैं। उन सवालों से बचने की जरूरत है, उन सवालों को ओढ़ने की जरूरत नहीं है आम आदमी पार्टी को। और चुनाव से पहले खुर्रम रजा साहब भी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। खुर्रम रजा साहब, विधानसभा चुनाव से पहले ऐसी तस्वीरें ये बड़ी घातक हो सकती हैं, क्योंकि एक तरफ चंदे के लिए लंच डिनर जिस पर पहले ही बड़े सवाल उठ रहे हैं, ऐसी राशि इकट्ठा की जा रही है, और दूसरी तरफ वही पैसा कहीं इस तरह से उम्मीदवार तो नहीं उड़ा रहे हैं। सवाल उठेगा, बहुत निंदनीय भी है। और साथ में ये भी है कि ये पार्टी जो आम आदमी पार्टी थी वो अब आम आदमी पार्टी न रह के एक आम राजनीतिक दल बन के रह गया है, एक आम राजनीतिक पार्टी बन के रह गई है। और यहाँ पे इस बार जैसे अरविंद जी ने भी कहा कि जिन लोगों को टिकट दिए गए हैं उसमें ये देखा है कि राजनीतिक तौर पे वो कितने मजबूत हैं और वो पैसे के तौर पे कितने मजबूत हैं। जहाँ तक वो बात हुई थी कि ये जो चुनाव हैं इसके जो नतीजे हैं ये कितने इंडिकेटर के तौर पे हैं। ठीक है, ये छोटे चुनाव हैं, इंडिकेटर के तौर पे असेंबली के लिए नहीं लिया जा सकता, मगर यहाँ से आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट असेंबली में जीता हुआ था। दूसरा ये है कि ये जो चीज़ें मैसेज जा रही हैं इसके लिए वो इस पार्टी का लीडर अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने शपथ लेने के लिए मेट्रो ट्रेन ली हो, जिन्होंने एक ही कार में घूमना शुरू किया हो, वीआईपी सिक्योरिटी ना लेनी हो, उनके अगर कैंडिडेट्स आज ये करेंगे तो जो लोग इनसे जुड़े हुए थे जाहिर है उनका मोहभंग होना लाजमी है। और कई सवाल भी उठेंगे। ये तस्वीरें किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराई जा सकती हैं, और एक ऐसे मौसम में जब चुनाव की तारीख का ऐलान होने वाला, 1 घंटे से भी कम का वक्त बचा, और ऐसे में इस तरह की तस्वीरें सामने आना आम आदमी पार्टी के लिए किसी भी तरह से ठीक नहीं हो सकता। हालांकि पार्टी कह रही है अब इस पर जांच बिठाएंगे और देखेंगे कि ये दरअसल हुआ क्या।